Hi everyone. So currently I'm discussing fluid mechanics. My full focus is on fluid mechanics. So I'm daily making videos on fluid mechanics. And by watching that, my many old student from Kerala and Karnataka, they have messaged me. Now they are like working as engineer, or someone is working as a doctor. Someone has settled in Dubai and Abu Dhabi and Bahrain. They have messaged me and they have shown so much love and affection. Thank you. So now let us talk about this fluid mechanics question. तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पहले हम रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं हमेशा ये फोक बोल रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन रीड करते हो, देन क्वेश्चन रीड करते के साथ ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ फिक्स्ड लॉ आते हैं। जनरली आई हैव सीन द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, इसमें कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा सब्जेक्ट ये लगाना है, प्रिंसिपल लगाना है, इसमें क्या लगाना है। तो ये वी हैव टू डेवलप ए हैबिट। वंस इफ यू रीड द क्वेश्चन, then try to figure out which concept I have to apply. Okay, so let's come to the point. So this is a circular tube in a vertical plane. Two liquid which do not mix and of density d1 and d2 are filled in the tube. Each liquid subtends 90-degree angle at the center. Radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical. So you have to find the ratio d1 by d2. d1 is the density of this liquid and d2 is the density of that liquid. Okay. देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये लिक्विड एट रेस्ट है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा लेवल जहां पे क्या हो, दोनों तरफ सेम लिक्विड हो। ओके। तो इसको फिर से हम डायग्राम एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा मान लो कि बाहर वाला ये हो गया और इनर वाला ड्रॉ कर लेते हैं इसको। Yeah, let us try to adjust this. Now it is perfect. Okay. So now एक लाइन खींचते हैं हम ऐसा, राइट। ये ऐसा लाइन हो गया हमारा। That's it. हाँ, okay. So okay. So this is how it is now. This is our center, right? ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर से एक इधर की ओर 90 डिग्री बनाना है हमें, राइट, ऐसा, राइट। ओके। एंड देन दिस इज आवर वर्टिकल। नाउ द D1 liquid is up to this point, right? इधर इधर D1 हमारा इधर है। ओके। एंड D2 जो हमारा है इधर है।
इसको हम वाइट से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है मेनली कि लिक्विड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लेवल भी सेम होना चाहिए। तो वो मुझे इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा ऐसा, राइट। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लेवल भी क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। और इस पॉइंट के नीचे हमारा लिक्विड रेड वाला है, ठीक है। और इस पॉइंट के भी इस पॉइंट के नीचे भी लिक्विड हमारा रेड वाला है। तो दो कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ वो, कि लेवल सेम होना चाहिए और लिक्विड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब क्या है कि इधर वाला हमारा हाइट कितना होगा, तो यहां से एक ऐसा हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ऐसा। तो देखो ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है, दिया हुआ है ये, ठीक है। और इस लिक्विड का भी इधर हाइट, रेड वाले लिक्विड का हम क्या करेंगे, उसका हाइट डिटरमाइन करेंगे। वी हैव टू डिटरमाइन ये वाला हाइट, इधर से हमारा h1 आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, ये इतना हाइट होगा और प्लस इतना हाइट होगा, समझ रहे हैं? ये h1 हो गया इधर से, और इसका ये टोटल h होगा, अगर जो हम देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। ये पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे है, और ये दिस टोटल हाइट वी हैव टू फाइंड। अब ये अल्फा है, तो ऑब्वियस है ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि ईच लिक्विड कितना बना रहा है एंगल, 90 डिग्री। तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस क्या है, अल्फा है, राइट। तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये अल्फा है, तो फिर ये भी अल्फा हो जाएगा। और ये हमारा रेडियस है, ओ ए और इधर बी। तो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो ये लेंथ आर साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये अल्फा है, तो ये अल्फा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आर है हमारा, तो इधर कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये h1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ये h1। अगर जो देखा जाए तो इसको हम ये एक पॉइंट को कुछ नेम दे देते हैं, लाइक लेट से m, इसको नेम देते हैं n। तो जो h1 है वो बेसिकली क्या है, mn है। और mn है बेसिकली क्या है, om माइनस on है, ठीक है। क्योंकि om जो होगा, om जो हो जाएगा हमारा r cos अल्फा हो जाएगा, r cos अल्फा माइनस on। तो on की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अल्फा है, तो इधर से ये r है, तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा on, वो r साइन अल्फा हो जाएगा, r साइन अल्फा। सो दिस इज योर h1। और H2 है वो दूसरे लिक्विड का हाइट है, H2 जो हो जाएगा हमारा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा, r साइन अल्फा एंड r cos। तो ये जो r साइन अल्फा है एंड प्लस r cos अल्फा। अब क्या करना है, काम खत्म। यहां से क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर P1 है, वो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। तो P1 इक्वल टू क्या कर देना है हमें, इक्वेट P2 कर देना है। तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रो जी एच, तो रो की जगह पे क्या है, D1 है, तो डी जी एच वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 जी एच टू, मीन्स D1 जी एच वन इक्वल टू D2 जी एच टू। तो D1 जी, अच्छा जी जी को कैंसिल कर देते हैं, इसको कैरी करने से कोई फायदा नहीं है, जी जी को क्या कर दिए, कैंसिल। तो D1 H1 इक्वल टू D2 H2। hence we can put here D1 and the H1 is how much, that is R cos alpha minus R sin alpha equal to, that is D2, और H2 हमारा कितना आ जाएगा, that is R sin alpha plus R cos alpha, right।
तो हमारा एम क्या है, d1/d2 निकालना हमारा एम है, राइट। तो r भी हमारा क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो d1 अपॉन जो d2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन cos alpha minus sin alpha. Now what we can do, we can divide our numerator and denominator by how much, cos alpha. cos alpha से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिफाइन कर देते हैं और cos alpha से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है वैल्यू वो tan अल्फा हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 माइनस tan अल्फा हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से वो ये सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। द सी इज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द 4। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। अगर जो फिर भी इसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम लगता है, इफ यू वॉच दिस वीडियो स्टिल यू फील कि नहीं सर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कुछ चाहिए, देन यू कैन सेंड मी सम, यू कैन मैसेज मी और यू कैन डू कमेंट। ओके, थैंक यू।